राधे राधे दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे कि कन्या पूजन में कन्या को भोजन कैसे खिलाएं, उनका स्वागत सत्कार कैसे करें, किस भावना से खिलाएं, ये सब बताएंगे जो पंडित जी सुरेश जी द्वारा कहा गया है। आज अष्टमी और कल नवमी है। कुछ लोग अष्टमी को भी खिलाते हैं कन्या और कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं कन्या। अष्टमी और नवमी को पूरी विधि विधान से किए गए कन्याओं की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन कन्या पूजन से कुछ जुड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर 2 वर्ष के लेके 10 वर्ष की कन्याओं को कुंवारी कहा जाता है और इन्हीं का कन्या पूजन भी होता है। और साथ में एक बाल बटुक भी भैरव की जगह पे बिठाया जाता है, उनका भी बैठाना अनिवार्य है। बटुक भैरव की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इतने बच्चों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं या फिर आपको अपने आसपास इतने बच्चे न मिले तो कम से कम 2 कन्याओं को और 1 बटुक बालक को भोजन ज़रूर कराएं। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। गंदे और बिखरे घर में कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर में कन्याएं आ रही हैं यह भाव नहीं होना चाहिए। आपका यह भाव होना चाहिए कि घर में माताएं आ रही हैं, देवियां आ रही हैं। और साथ भी इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें कि अगर ये कन्याएं आपके घर में आ रही हैं तो आपके घर में उत्सव का भाव होना चाहिए। रोमांच से घर का एक एक सदस्य का मन भरा होना चाहिए कि आज हमारे घर देवियां पधार रही हैं और इसी भाव के साथ उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से अगर कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको करना चाहिए कि आपको पूजा स्थान में बैठ के पहले माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर आँख बंद करके 9 कन्या और 1 बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही ध्यान करते हुए उन 9 कन्याओं का चरण धोना चाहिए। चरण धोने के बाद उस पर अक्षत और हल्दी अर्पण करना चाहिए। उनके माथे पे तिलक लगाना चाहिए। मन ही मन सब आपको ये सब करना है। और सभी के गले में 1-1 माला डाल दीजिए और चुनरी चढ़ा दीजिए और सुंदर सा साफ़ सुथरा सा आसन दीजिए उन्हें बैठने के लिए। फिर पीतल की थाली में उन्हें नैवेद्य दीजिए, जैसे कि पूड़ी, खीर, चना और फल, ये सब दीजिए। और हाथ जोड़कर उन्हें आग्रह करना चाहिए कि मेरे द्वारा ये प्रसाद चढ़ाए गए, प्लीज़ उन्हें स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। और फिर चांदी, पीतल या स्टील के गिलास में उन्हें जल दें और श्रद्धापूर्वक उन्हें आग्रह कीजिए या फिर उन्हें अगर वो कुछ मांगे तो उन्हें ज़रूर दें। और ये ऐसा मानसिक पूजा आपको कुंवारी कन्या का पूजन का पूरा लाभ देगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। और जो कन्या पूजन कर रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जब कन्या जी आ रही हैं आपके घर में तो आपको दरवाजे पे खड़े होके उन्हें हाथ जोड़कर उन्हें कहना चाहिए, आइए पधारिए, स्वागत है आपका, पधारिए। और जब सारी कन्याएं और बटुक बालक उनके घर के अंदर आ जाएं तो एक पीढ़े पर बारी बारी सब कन्या को खड़ी करके उनके पैर धोना चाहिए और साफ़ तौलिए से उनका पैर पोंछना चाहिए। उसके बाद पैर पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डालनी चाहिए और उन्हें सुंदर साफ़ सुथरे आसन पे बैठाना चाहिए। और बैठाने के बाद उनके माथे पे लाल चंदन का तिलक करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद सबके गले में माला पहनानी चाहिए और अगर हो सके तो सबके सर पे एक लाल चुनरी भी रख दें। अगर आप
आपको भगवान जी ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, तो आप जितनी भी कन्याएं हैं आपको उन्हें पायल भी पहनाना चाहिए। और हो सके तो अगर कन्याओं का नाक छेदा हुआ है तो उन्हें एक सोने का नथ भी देना चाहिए। और अगर सामर्थ्य अच्छा है आपका तो आप सभी कन्याओं और बटुक महाराज जी को एक नए वस्त्र भी दे सकते हैं और उन्हें आसन पे बिठाइए और उन्हें हलवा, पूरी, चना और फल का प्रसाद अर्पित कीजिए। और भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं को दान दक्षिणा ज़रूर दें। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जैसा आपका सामर्थ्य हो। और ऐसा करने से आपको कन्या पूजन का फल ज़रूर प्राप्त होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कन्याओं को अपने घर के द्वार बुलाते हैं और उधर से ही कुछ बिस्किट, टॉफ़ी ये सब पकड़ा के और द्वार से ही उन्हें वापस भेज देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। दरवाजे के बाहर भिक्षुक को भीख देते हैं और ये तो साक्षात माँ देवी हैं। उन्हें आप ऐसे कैसे बाहर से ही इस तरह से दे के कर सकते हैं। उन्हें दरवाजे पे खड़े होकर कुछ नहीं देना चाहिए और अगर वो आपसे हाथ फैलाकर कुछ मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। और अगर आप पूजा विधि नहीं कर सकते उनकी तो उन्हें आदर से घर में बुलाइए और फिर अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी को, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि यदि किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे 9 ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करने से सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी को मुकदमे में या संग्राम में विजय प्राप्त करना है तो उसे 9 क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और यदि उसे कुबेर के समान धन चाहिए तो उसे 9 वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और अगर किसी को पुत्र चाहिए या फिर जिन्हें संतान नहीं हो रहा है या फिर संतान चाहिए तो उसे दीनहीन मलिन में रहने वाली कन्याओं का एकदम आदर सत्कार करते हुए पूजन करे तो उन्हें, यदि ऐसा आप 5 नवरात्र कर सकते हैं तो आपको ज़रूर फल उसका प्राप्त होगा।